हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमीस क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 इंग्लिश की किताब की एक बहुत ही प्यारी और इमोशनल कहानी जिसका नाम है द डे द रिवर स्पोक, जो लिखी है कमला नायर ने हमारी पूर्वी टेक्स्ट बुक से। तो ये जो एक्सट्रैक्ट है ये अडेप्ट किया गया है द डे द रिवर स्पोक। ये ओरिजिनल बुक है जो कि कमला नायर ने लिखी थी। ओरिजिनली एक स्टैंड अलोन चिल्ड्रंस बुक के रूप में पब्लिश हुई थी नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी इंडिया द्वारा, जो एक गवर्नमेंट पब्लिशिंग हाउस है, न्यू दिल्ली में बेस्ड है। और उस बुक के जो इलस्ट्रेशंस हैं वो शंकर सेन नाम के आर्टिस्ट ने बनाए थे। ये जो बुक है ये पब्लिश हुई थी 1 जनवरी 2012 में। इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो नाम है वो बदला गया है मेन कैरेक्टर का। मेन कैरेक्टर यहाँ पर जानवी दिखाया गया है। तो ओरिजिनल जो बुक है द डे द रिवर्स है, ओरिजिनल नाम मेन कैरेक्टर का, और उसी जानू को इस बुक में सीबीएसई ने जब अडेप्ट किया तो उसका नाम जानवी रखा गया। जब सीबीएसई ने इस स्टोरी को अपनी क्लास 7 की पूर्वी टेक्स्ट बुक में अडेप्ट किया तब लड़की का नाम बदल के जानवी कर दिया गया। अगर कभी आपको ओरिजिनल एनबीटी बुक मिले तो कंफ्यूज मत होना कि कैरेक्टर का नाम अलग है, स्टोरी वही है, सेम है। तो अब इससे पहले कहानी में आगे बढ़े मैं आपको बताती चलूँ थोड़ा समरी इस स्टोरी का। तो ये कहानी एक छोटी सी लड़की जानवी की है जो अपने भाई बहनों की तरह स्कूल जाना चाहती है, लेकिन उसे बार बार रोक दिया जाता है। और फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। क्या होता है जब एक नदी उससे बात करती है? क्या वो अपना सपना पूरा कर पाती है? तो इस वीडियो में हम इसी पूरी कहानी को सीन बाय सीन आसान हिंदी में समझेंगे, साथ ही इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स और एग्जाम क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि एग्जाम के लिए ये सब काफ़ी काम आएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो कहानी शुरू होती है कुछ इस तरह से। अ बिग ब्राइट टीयर स्प्लैश्ड डाउन हर नोज एंड अनदर। A kingfisher swept down its wings, an arrow of blue in the sunlight, and a green lizard slithered down to the river's edge to bask in the sun. तो जानवी जो मेन कैरेक्टर है हमारी कहानी की, उसकी आंखों से एक बड़ा चमकता हुआ आंसू गिर जाता है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको। और फिर एक और, यहाँ ऑथर दिखाते हैं कि वो कितनी उदास है, इतनी उदास कि वो आंसू रोक नहीं पा रही। इसी वक्त एक किंगफिशर बर्ड नीचे आता है। उसके पंख धूप में नीले एरो जैसे चमक रहे होते हैं। ये एक ब्यूटीफुल नेचर डिस्क्रिप्शन है जो सीन को विजुअल बनाता है। साथ ही एक ग्रीन लिजर्ड, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक ग्रीन लिजर्ड नदी के किनारे आती है धूप सेकने को। तो यहाँ पर जो लाइंस यूज करी गई हैं ये लाइंस इमेजरी का एग्जाम्पल है। ऑथर कलर्स और मूवमेंट यूज करके सीन को जीवंत बनाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट कहते हैं डियर डियर सेड अ स्लीपी मर्मरिंग वॉइस। मर्मरिंग का मतलब होता है बहुत धीमी आवाज में बोलना, जैसे फुसफुस करना। फुसफुसाहट वाली आवाज को मर्मरिंग कहा जाता है। तो डियर डियर सेड अ स्लीपी वॉइस व्हाट्स द मैटर। तो क्या होता है, अचानक एक धीमी नींद भरी आवाज सुनाई देती है जो प्यार से जानवी से पूछती है कि क्या बात है, जैसे कोई बहुत अफेक्शनेटली पूछ रहा हो, क्या हुआ बेटा। जानवी वॉज स्टार्टल्ड यानी चौंक जाना। बिकॉज शी वॉज श्योर शी हैड बीन क्वाइट अलोन, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वो बिल्कुल अकेली है। इट कुडंट हैव बीन द लिजर्ड, ये लिजर्ड भी नहीं हो सकती। एंड द किंगफिशर वॉज अप इन द थिकेट ऑफ बेम्बू ईटिंग द फिश इट हैड कॉट। It couldn't be the parrots because parrots shriek, and this was such a sleepy voice. She looked around her. There wasn't a soul inside. She was rather scared and wanted to run away. You shouldn't cry, you know, the voice went on. And you really shouldn't be scared when you have been coming here to see me every day. Well, almost every day. तो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जानवी चौंक जाती है क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वो बिल्कुल अकेली है। वो सोचने लगती है ये आवाज़ लिजर्ड की तो नहीं हो सकती। किंगफिशर भी दूर बम्बू की झाड़ में बैठे अपनी पकड़ी हुई मछली खा रहा था, तो वो भी नहीं। पैरट्स भी नहीं हो सकते क्योंकि तोते तो ज़ोर से चीखते हैं, और ये आवाज़ तो बहुत धीमी और नींद भरी थी। वो अपने आसपास देखती है, कोई इंसान भी नहीं दिखाई देता। वो डर जाती है और भाग जाना चाहती है। तो ऑथर यहाँ सस्पेंस बिल्ड कर रहा है। रीडर भी जानवी के साथ कंफ्यूज होते हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसके बाद होता है कि वही धीमी आवाज़ फिर बोल उठती है। उसे समझाती है कि रोना नहीं चाहिए और डरने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जानवी तो रोज़ या लगभग रोज़ रिवर के पास उसे मिलने आती है।
तो यही लाइन रिवील करती है कि वो आवाज़, ये जो लाइन है कि यू शुडंट बी स्कैर्ड व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे, वेल ऑलमोस्ट एवरी डे। तो ये जो लाइंस है यहाँ से हमें पता चलता है कि वो आवाज़ खुद रिवर की है। ये स्टोरी का बिग रिवील मूवमेंट है। रिवर खुद बोल रही है जैसे वो जानवी की पुरानी दोस्त हो। नेक्स्ट दिखाते हैं, शी वॉज पजल्ड, इट वॉज सच अ वॉइस लाइक द रिवर, इट कुडंट बी द रिवर। तो यहाँ पर जो पजलमेंट है वो उसको शो किया गया है। जानवी यहाँ पर रियलाइज़ करती है कि वो रिवर ही है, वो नदी ही है। जानवी कंफ्यूज हो जाती है, वो सोचती है कि ये आवाज़ तो बिल्कुल वैसी है जैसे रिवर की हो सकती है, लेकिन तुरंत खुद को रोकती है, नहीं नहीं ये रिवर कैसे हो सकती है। उसके दिमाग में ये बात आती है लेकिन वो बिलीव नहीं कर पा रही होती है। तो यहाँ पर इंटरनल कन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है, यहाँ पर इंटरनल कन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है, क्योंकि जानवी खुद अपनी सोच पर यकीन नहीं कर पा रही होती है, जो नेचुरल है, क्योंकि रिवर का बात करना तो बिल्कुल मैजिकल है। नेक्स्ट कह रहे हैं, वेल टेल मी ऑल अबाउट इट, सेड द रिवर, फॉर इट वॉज द रिवर। आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी, यू नो, दे वोंट लेट मी गो टू स्कूल, सेड जानवी। I asked my mother, why can't I go to school like Ethan and Meena? And mother had replied, you are too small, baby, maybe later. तो यहाँ पर बिग रिवील ये है कि ये वाकई में नदी ही है जो बात कर रही होती है जानवी से। तो जो रिवर अब बोलती है कि वेल टेल मी ऑल अबाउट इट, अच्छा अब बताओ, मुझे पूरी बात बताओ, फॉर इट वॉज द रिवर। तो यहाँ पर रिवील होता है कि यहाँ पर रियली नदी ही थी जो बात कर रही थी। आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी, चलो अब जल्दी से बताओ मुझे क्या बात है, मैं बहुत जल्दबाजी में हूँ और मुझे समुंदर तक पहुँचना है, यू नो, तुम पता है ना तुम्हें। तो अब जानवी यहाँ पर बताती है कि दे वोंट लेट मी गो टू स्कूल, वो लोग मुझे स्कूल नहीं जाने देंगे, सेड जानवी। आई आस्क्ड माई मदर, अब जानवी कहती है कि मैंने अपनी माँ से पूछा, वाई कांट आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती लाइक इटन एंड मीना, जैसे कि इटन और मीना जाते हैं। एंड मदर हैड रिप्लाइड, और माँ ने रिप्लाई किया, यू आर टू स्मॉल बेबी, मे बी लेटर, बेटा तुम अभी बहुत छोटी हो सकता है बाद में तुम जा पाओ। बट वेन शी वॉज 5, लेकिन जब वो 5 साल की थी, लिटिल रामू वॉज बॉर्न एंड मदर स्टिल सेड, तो जब वो 5 साल की थी तब छोटे रामू का जन्म हुआ और तब भी उसकी माँ कहती थी मे बी नेक्स्ट ईयर, हो सकता है अगले साल। जानवी, माइंड योर लिटिल ब्रदर वाइल आई गो टू द फील्ड्स। तो जानवी की माँ कहती है कि जब मैं खेत पर काम कर रही हूँ तब तक तुम अपने छोटे भाई की देखभाल करो। नाउ शी वॉज नियरली 10 एंड माइंडिंग लिटिल अपू, अब वो लगभग 10 साल की थी ऑलमोस्ट, और अब वो किसकी देखभाल कर रही थी, छोटे अपू की, हु वॉज द स्मॉलेस्ट, जो कि सबसे छोटा था। दे डोंट वॉन्ट मी, वो लोग मुझे चाहते ही नहीं, दे ओनली, शी स्टॉप विद अ सॉब, और वो इस तरह से रोते रोते चुप हो जाती है। आई एम स्केयर्ड टू गो टू स्कूल, मुझे डर है स्कूल जाने में। एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, और मैं तो अब कितनी बड़ी भी हो चुकी हूँ। दे विल नेवर लेट मी गो, वो लोग मुझे कभी भी जाने नहीं देंगे। बट आई वॉन्ट टू गो, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक इटन एंड मीना, आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक इटन एंड मीना, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ जैसे इटन और मीना। जानवी कॉल्ड हर ब्रदर इटन, जानवी अपने भाई को इटन बुलाती है। इटन मीन्स एल्डर ब्रदर, मलयालम में इटन का मतलब एल्डर ब्रदर होता है, तो और उसका रियल नेम होता है गोपी। तो सबसे बड़े भाई का, जानवी के सबसे बड़े भाई का नाम होता है गोपी, जिसको वो प्यार से इटन बुलाती है, और इटन वर्ड का यूज़ मलयालम में किया जाता है बड़े भाई को बुलाने के लिए। आई वॉन्ट टू नो वाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स, मैं जानना चाहती हूँ कि पीले फूलों पर जो मकड़ियाँ होती हैं वो पीली क्यों होती हैं। वाई बम्बू ट्रीज रसल, जो बांस के पेड़ हैं वो क्यों आवाज़ करते हैं। वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, क्यों चांद हमेशा पहाड़ों के पीछे से ही आता है, नेवर द अदर वे, दूसरी तरफ से क्यों नहीं आता। वाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकम फ्रॉग्स, जो खेतों पर जो पानी होता है और उस पानी में जो मछलियाँ होती हैं वो बड़े होकर मेंढक कैसे बन जाती हैं। वाई स्टॉप, सेड द रिवर, अच्छा रुको, यू मेक मी ब्रेथलेस, तुम तो मुझे एकदम सांसहीन बना रही हो। सो मैनी वाइज, इतने सारे क्यों। आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज, मैं तुम्हें बता सकती हूँ चांद कहाँ जाता है। द रिवर सेड कॉन्स्पिरेटोरियली, कॉन्स्पिरेटोरियली मतलब सीक्रेटली, जैसे फुसफुस करके, पता है ना तुम्हें, इस तरह से कोई बात कर रहा हो तो उसे कॉन्स्पिरेटोरियली कहा जाता है। तो नदी उसको फुसफुसाहट से बोलती है कि इट गोज डाउन टुवर्ड्स द सी, ये समुंदर की तरफ नीचे को जाती है। आई हैव सीन, मैंने देखा है। इट ऑलवेज टेक्स द सेम वे, ये हमेशा सेम रास्ता अपनाती है। ओवर द माउंटेन्स एंड डाउन टू द सी लाइक मी।
तो ये हमेशा पहाड़ों के ऊपर से आती है और नीचे समंदर की तरफ चली जाती है, लाइक मेरी तरह। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है, यहाँ पर वक्त बीतता रहता है और जो एक्सक्यूजेज़ हैं, जानवी के पेरेंट्स के जो एक्सक्यूजेज़ हैं वो कंटिन्यू रहते हैं। जब जानवी 5 साल की थी तब उसका छोटा भाई रामू पैदा हुआ। माँ ने फिर कहा अगले साल देखेंगे, और जानवी को छोटे भाई का ख्याल रखने को बोला जब वो खेतों में काम करने जाती। अब जानवी लगभग 10 साल की हो चुकी है और अब वो सबसे छोटे भाई अपू का ख्याल रख रही होती है। तो ये दिखाता है कि हर बार नया बहाना मिल जाता है, पहले रामू फिर अपू, जानवी का नंबर कभी नहीं आता। अब जानवी जो है उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होता रहता है। वो कहती है कि घर वाले उसे चाहते ही नहीं, और ये कह के वो रो पड़ती है, अपनी बात पूरी नहीं कर पाती। तो ये एक इमोशनल मोमेंट है जो जानवी के दर्द को दिखाता है। उससे लगता है कि सिर्फ उसका काम ही इम्पोर्टेंट है, उसकी खुद की ख्वाहिशें नहीं। अब जानवी को अपने एज का भी डर लगा रहता है। जानवी कहती है कि उसे डर लगता है स्कूल जाने से, क्योंकि अब वो बहुत बड़ी हो चुकी है और उसे लगता है कि कोई अब उसे स्कूल में एडमिशन नहीं देगा, लेकिन फिर भी वो पढ़ना चाहती है, किटन और मीना की तरह पढ़ना सीखना चाहती है। यहाँ एक जो है कॉन्ट्राडिक्शन दिखाया गया है, यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन को दिखाया गया है। जानवी को डर भी है, लेकिन उसकी चाहत इतनी स्ट्रांग है कि वो फिर भी कोशिश करना चाहती है। तो फिर उसके अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटीज़ होती हैं, बहुत सारे उसके मन में सवाल है वाई इसको लेकर, वाई, क्यों ये होता है, क्यों वो होता है, इस तरह से बहुत सारे सवाल उसके दिल में होते हैं। तो जानवी अपनी क्यूरियोसिटी का पूरा रिकॉर्ड खोल देती है। उसे जानना है कि पीले फूलों में मकड़ी पीली क्यों होती है, बम्बू के पेड़ क्यों रसल करते हैं, हल्की रसल का मतलब होता है हल्की आवाज़ करते हैं, हल्की आवाज़ करना। तो जब पत्ते आपस में रगड़ते हैं फिर जो आवाज़ होती है उसको रसलिंग कहा जाता है। तो चांद हमेशा पहाड़ियों के पीछे से ही क्यों निकलता है, दूसरी तरफ से क्यों नहीं, और खेतों के पानी में जो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं, जो टैडपोल्स होते हैं, तो वो बड़े होकर फ्रॉग कैसे बन जाते हैं। तो ये लिस्ट दिखाता है कि जानवी एक नेचुरल साइंटिस्ट है, वो हर चीज़ का वाई, क्यों पूछती है, जो क्यूरियोसिटी और इंटेलिजेंस दिखाता है। इसके साथ साथ रिवर जो है, नदी जो है, प्लेफुली उसको रोकती है। रिवर हंसी मजाक में कहती है रुक जाओ, इतने सारे क्यों से तो मेरा दम घुट जाएगा। फिर रिवर खुद बताती है कि वो जानती है मून यानी कि चांद कहाँ जाता है। तो कॉन्स्पिरेटोरियली का मतलब मैंने बताया, जैसे कि कोई सीक्रेट शेयर कर रही हो, तो धीमी और ख़ास अंदाज में। तो रिवर उसको आंसर करता है। रिवर कहती है कि मून नीचे समंदर की तरफ जाता है, उसने खुद देखा है। चांद हमेशा एक ही रास्ता लेता है, पहाड़ों के ऊपर से होके नीचे समंदर तक, बिल्कुल वैसे ही जैसे रिवर खुद भी समंदर की तरफ जाती है। तो ये लाइन ब्यूटीफुल है क्योंकि रिवर खुद को मून से कंपेयर करती है। दोनों का एक ही डेस्टिनेशन है, द सी। ये उनकी दोस्ती और कनेक्शन को और गहरा दिखाता है। तो आगे कहानी में जानवी पूछती है व्हाट आर शिप्स, शिप्स क्या होती हैं। Big boats, that said the river, so big that they can take hundreds of people and they sail along the sea with lights that shine all night. तो रिवर फर्दर कहती है कि बड़े बिग बोट्स, बड़ी बड़ी नावें, so big that they can take hundreds of people, इतनी बड़ी कि वो सैकड़ों लोगों को एक साथ लेकर जा सकती है। And they sail along the sea with lights that shine all night, और पूरी रात लाइट्स जलती रहती हैं जब वो समंदर में चलती हैं। जानवी held her breath, जानवी अपनी सांस को थामती है। Will they come here? She asked. वो पूछती है क्या वो यहाँ आएंगे? I'm afraid not, said the river. रिवर कहती है मुझे तो नहीं लगता। Too large, you know. तुम्हें पता है तुम्हें, वो बहुत बड़ी होती हैं। चंदू's catamaran is good enough for me. कैटामरन, छोटी नावों को कैटामरन कहा जाता है। तो चंदू's catamaran is good enough for me. चंदू की जो कैटामरन है वो मेरे लिए सही रहेगी। चंदू कैन टेक यू टू सी अ शिप समडे। हो सकता है कि चंदू तुम्हें किसी दिन नाव शिप देखने लेकर जाए। They would never let me, wailed जानवी। वेल, बिलखना या चिल्लाते हुए रोना। तो चिल्लाते हुए रोते हुए कहती है जानवी कि वो लोग मुझे कभी जाने नहीं देंगे। Try going to school first, said the river. Remember, it's up to you. तो रिवर कहती है कि पहले तुम स्कूल जाने की कोशिश करो, और हाँ, याद रखना सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। जानवी gathered courage. जानवी फाइनली हिम्मत जुटाती है। The next day she reached the school. अगले दिन वो स्कूल पहुंचती है, हाँफते हुए, पैंटिंग यानी कि हाँफना, and out of breath, और सांस बिल्कुल फूल चुकी होती है, and stood by the door listening while the teacher read out the lesson. जलसे पर आकर खड़ी हो जाती है और इधर टीचर को सुनने लगती है जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं। It was a story about a prince called अशोका. ये एक कहानी थी एक राजकुमार की जिनका नाम अशोका था, who became a great king, जो कि बहुत बड़े राजा बने। Little Apu had fallen asleep on her shoulder. छोटा अपू जानवी के कंधों पर ही सो चुका था। She crept nearer and nearer till she was in the back row.
और वो धीरे धीरे खिसकती रही जब तक कि वो लास्ट रो में ना पहुंची, स्क्वाटिंग विद द अदर्स ऑन द अर्दन फ्लोर, और बाकी सबके साथ मिट्टी के ज़मीन के ऊपर बैठ गई। लिटिल अपू मेड नो नॉइज एंड शी लिसन्ड। छोटे अपू ने कोई आवाज़ नहीं की, कोई शोर नहीं मचाया और वो चुपचाप सुनती रही। वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम लिटिल गर्ल आस्क्ड द टीचर। और टीचर की नज़र पड़ती है जानवी के ऊपर और टीचर पूछते हैं कि तुम कहाँ से आई छोटी बच्ची? आज द टीचर, टीचर पूछते हैं एंड व्हाट इज योर नेम, और तुम्हारा नाम क्या है? यू आर न्यू इन माई क्लास, तुम तो मेरी क्लास में नहीं लगती हो। शी इज गोपीज सिस्टर, गोपी इज इन द नेक्स्ट क्लास, सेड वन ऑफ द बॉयज। तो तभी क्लास के लड़कों में से किसी एक ने कहा कि ये तो गोपी की बहन है, गोपी पास वाली क्लास में ही पढ़ता है। इट्स जानवी, सेड अनदर। और दूसरे लड़के ने बोला ये तो जानवी है। यू आर गोपीज लिटिल सिस्टर, नाइस लैड गोपी। तो तुम गोपी की छोटी बहन हो, अच्छा लड़का है गोपी। इफ यू रियली वांट टू कम टू माई स्कूल जानवी, द टीचर हैड सेड, वी विल टॉक टू योर फादर अबाउट इट, डोंट यू वरी, वी विल फाइंड अ वे। तो टीचर फर्दर कहते हैं कि अगर तुम वाकई में मेरे स्कूल में आना चाहती हो जानवी, तो मैं तुम्हारे पिता से बात जरूर करूंगी, तुम फिक्र मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। Janvi saw the teacher walking up the steps to their gate the next evening when she was lighting the lamp. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगली शाम जब जानवी दिया जला रही थी, उसने देखा कि टीचर उनके घर के गेट की सीढ़ियाँ चढ़कर आ रहे हैं। She could see her father scratching his cheek with the way he did when he was worried, and the teacher was nodding and saying something she couldn't make out. तो अगला कहते हैं कि उसने देखा कि उसके पापा अपनी गाल खुजा रहे थे, जैसे वो तब करते हैं जब वो परेशान होते हैं, और टीचर सर हिलाते हुए कुछ कह रहे थे जो उसे समझ नहीं आया। एंड मदर सेड, और माँ कहती है, लिटिल जानवी, प्यारी बेटी, प्यारी जानवी, छोटी बच्ची, आई शैल मिस यू व्हेन यू गो टू स्कूल, मैं तुम्हें मिस करूँगी जब तुम स्कूल जाओगी। Girls should learn as much as they want. When I was your age, I wanted to go to school, but your grandmother said no. But now I am glad the teacher came to talk to your father. तो जानवी की माँ कहती है कि जब तुम स्कूल जाओगी मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी, और लड़कियों को भी उतना ही पढ़ना चाहिए जितना वो चाहती हैं। When I was your age, जब मैं तुम्हारे एज की थी, I wanted to go to school, मैं भी स्कूल जाना चाहती थी, but your grandmother said no. लेकिन तुम्हारी नानी ने मना कर दिया। But now, लेकिन अब आई एम ग्लैड द टीचर केम टू टॉक टू योर फादर, और लेकिन अब मैं खुश हूँ कि टीचर तुम्हारे पापा से बात करने आए। तो यहाँ पर हमें जो देखने को मिलता है कि जानवी खुद आगे आती है, किसी के बुलाने का वेट नहीं करती। ये सिखाता है कि अपने सपनों के लिए पहला कदम खुद उठाना पड़ता है। इसके साथ साथ लड़कियों की पढ़ाई ज़रूरी है, ये भी हमें यहाँ पर पता चलता है, ये यहाँ पे देखने को मिलता है या सीखने को मिलता है। तो स्टोरी का सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज यही है, माँ की लाइन गर्ल्स शुड लर्न एज मच एज दे वांट, ये पूरी कहानी का कोर है। समाज और मेंटर्स का सपोर्ट भी यहाँ पर दिखाया जाता है। यहाँ पर जिस तरह से टीचर खुद स्टेप लेती है और आगे आकर जानवी के पापा से बात करती है, ये दिखाता है कि बाहर के लोग भी पुरानी सोच तोड़ने में मदद कर सकते हैं। तो जनरेशन का बदलाव भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। माँ को खुद पढ़ने नहीं दिया गया था दादी की वजह से, लेकिन वो अपनी बेटी को वो मौका ज़रूर दिलवाती है। ये पुराने और नए ज़माने के सोच में फ़र्क दिखाता है, जो कि एक प्रोग्रेस का सिंबल है। एंड जानवी सेड, मदर, व्हेन आई ग्रो अप आई विल बी अ टीचर। और जानवी कहती है कि माँ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मैं एक टीचर बनूंगी। एंड आई विल गो फ्रॉम हाउस टू हाउस इन अवर विलेज, और हमारे गांव के हर घर में जाऊंगी। एंड आस्क ऑल द लिटिल गर्ल्स टू कम टू माई स्कूल, और हर घर जाकर मैं छोटी बच्चियों को अपने स्कूल आने का कहूँगी। एंड आई विल टीच देम ऑल दैट आई एम गोइंग टू लर्न, और मैं उन्हें वो सब कुछ सिखाऊंगी जो मैं खुद सीखने वाली हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो लाइंस हैं ये दिखाते हैं कि जानवी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव की लड़कियों के लिए सोचती है। एक छोटी उम्र में ही उसमें लीडरशिप और शेयरिंग का जज्बा हमें देखने को मिलता है। And she went down the path between the fields the next morning before the school began to meet the river. और वो नदी से मिलने के लिए अगली सुबह खेतों के बीच से स्कूल जाने से पहले रिवर के पास पहुंच जाती है और कहती है, आई डिड इट, शी टोल्ड द रिवर। रिवर को कहती है कि मैंने कर दिखाया। आई वॉज स्केयर्ड, मैं पहले डरी हुई थी, बट आई डिड इट, लेकिन मैंने कर दिखाया, मैंने किया। एंड दे आर लेटिंग मी गो, और वो लोग मुझे जाने दे रहे हैं। आई एम गोइंग टू लर्न टू राइट माई नेम एंड डू सम्स एंड फाइंड आउट वाई अवर लिटिल फिशेज इन द राइस फील्ड्स टर्न इनटू फ्रॉग्स। तो वो कहती है कि मैं मेरा नाम लिखना सीखने वाली हूँ, मैं सम्स सीखने वाली हूँ, और मैं ढूंढने वाली हूँ, मैं पता लगाने वाली हूँ कि धान के खेतों में जो पानी जमा हुआ होता है उसमें जो फिश होती हैं, उसमें जो मछलियाँ यानी कि टैडपोल्स होते हैं, वो फ्रॉग किस तरह से बनते हैं। शी हर्ड द रिवर्स स्लीपी चकल, कम अगेन लिटिल गर्ल एंड आई विल टेल यू ऑल अबाउट द शिप्स दैट सेल द सी।
तो फिर से एक सोती हुई हंसी के साथ रिवर कहती है कि कम अगेन लिटिल गर्ल, फिर से आना छोटी बच्ची, एंड आई विल टेल यू ऑल अबाउट द शिप्स दैट सेल द सी, और मैं तुम्हें उन सारी शिप्स के बारे में बताऊंगी जो समंदर में सेल करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगली सुबह स्कूल जाने से पहले जानवी खेतों के बीच वाले रास्ते से जाकर नदी से मिलती है, जैसे रिवर उसकी दोस्त हो। वो खुशी से बताती है, मैंने कर दिखाया, मैं डरी नहीं, मैं डरी हुई थी लेकिन फिर भी कर दिखाया। यहाँ पर रिवर एक सिंबल है, जानवी के अंदर की आवाज़, उसकी हिम्मत और नई शुरुआत का प्रतीक है। स्कूल जाना उसके लिए एक डरी हुई चीज़ थी, नया, अनजान, लेकिन उसने अपना डर जीत लिया। ये करेज और सेल्फ बिलीफ की कहानी है। जानवी एक्साइटेड है कि वो अब अपना नाम लिखना सीखेगी, गिनती और या सम्स करना सीखेगी, और ये भी जानेगी कि चावल के खेतों की जो छोटी मछलियाँ यानी कि टैडपोल्स, वो फ्रॉग किस तरह से बन जाते हैं या क्यों बन जाते हैं। यानी वो क्यूरियस है, उसकी जो क्यूरियसिटी और नए ज्ञान की जो भूख है वो हमें नज़र आती है। रिवर उसकी बात सुनकर स्लीपी चकल यानी हल्की सी हंसी देती है और कहती है कि फिर आना छोटी लड़की, मैं तुम्हें समंदर में चलने वाले जहाज़ों के बारे में बताऊंगी। इसका मतलब है कि सीखने का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। जितना जानवी सीखेगी उतनी ही नए सवाल और नई दुनिया खुलती जाएगी। तो यहाँ पर ओवरऑल गर्ल्स एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट का मैसेज दिया गया है। एक छोटी लड़की जो अपने डर को पार करके स्कूल जाती है और सिर्फ खुद नहीं बल्कि पूरे समाज की लड़कियों के लिए सोचती है। क्यूरियोसिटी, करेज और शेयरिंग नॉलेज, यही इस कैरेक्टर की पहचान है। तो ओवरऑल यहाँ से हमें क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि नए काम से पहले डर लगना नॉर्मल है, और ये वाकई में ऐसा होता है। नया काम हम जब भी कुछ शुरू करने जा रहे होते हैं हमें डर ज़रूर लगता है, लेकिन एक बार जब हम कदम उठा लेते हैं तो उसके बाद रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो असली बात है हिम्मत करके आगे बढ़ना। इसके साथ साथ हमें यह भी दिखाया गया है कि एजुकेशन सिर्फ लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए भी बराबर से ज़रूरी है। इसके साथ साथ हमें यह भी पता चलता है कि जो क्यूरियोसिटी ही सीखने की शुरुआत है। नेचर, यहाँ पर प्रकृति, नेचर, यहाँ रिवर भी एक दोस्त और गाइड की तरह दिखाई गई है जिसे हम अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमें इस कहानी से ये मैसेज मिलता है कि जो एजुकेशन है वो हर बच्चे का अधिकार है, और चाहे लड़का हो या लड़की। और अगर हम अपने डर का सामना करके पहला कदम उठा लेते हैं तो ज्ञान का पूरा संसार हमारे लिए खुल जाता है। जानवी का जो कैरेक्टर है वो बच्चों को सिखाता है कि छोटी सी हिम्मत और क्यूरियोसिटी से बड़ी चीज़ें हासिल की जा सकती हैं, और जो खुद सीखता है उसे दूसरों को भी सिखाना ज़रूर चाहिए। तो ये थी हमारी कहानी द डे द रिवर स्पोक बाय कमला नायर। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी, और देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।